दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, चैनल में आप सबको खुश आमदीद। पिछले एपिसोड में मैंने आपको केलोना की लेक ओकनागन के किनारे एक खूबसूरत शाम और डॉक्टर साहब की बनाई हुई कढ़ाई एंजॉय करते हुए छोड़ा था। जी जनाब, बिल्कुल। मैं भी कहने वाला था कि मिर्चें इसमें फेंकें सही जी। मैं अच्छी खासी खाता हूँ मिर्चें। कहानी वहीं से शुरू करते हैं और यहीं पे आके ख़त्म करेंगे, मगर 20 दिन टोरंटो और न्यूयॉर्क में गुजारने के बाद। आइए मेरे साथ, मैं इन 20 दिनों की रिपोर्ट एक ही एपिसोड में दे दूं और फिर अगले एपिसोड से हम वापस अपना अलास्का का सफ़र जारी रखेंगे। 24 जून को डॉक्टर साहब ने मुझे केलोना एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया और मैं अपनी आरवी और गाड़ी तसव्वुर भाई के फार्म पर पार्क करके फ़्लाइट लेकर टोरंटो आ गया। एक महीना आरवी में गुजार कर घर वापस आकर बहुत ही मज़ा आया। मैं एक पूरा दिन तो रिलैक्स ही करता रहा, इसलिए कि अगले दिन से बहुत हंगामा शुरू होने जा रहा था। चैनल के रेगुलर व्यूअर्स को मालूम होगा कि मैं टोरंटो वापस अपने भांजे की शादी अटेंड करने आया था। ये शादी हम बजाय शादी हॉल के अपने ही घर पर कर रहे थे, इसलिए काफ़ी काम और सुपरविजन की ज़रूरत थी। मम्मी, خوند شته کنه؟ څه شته؟ خوند شته کنه؟ ډېر شته دی، ولې نشته بچې؟ دا خو بلا اوس خوند پیدا کېږي که خیر دا خو لا شروعات دي. हमारे बैकयार्ड में टेंट लग गए। एक बड़े टेंट में खाने का इंतज़ाम था, साथ एक और छोटे टेंट में लाइव फूड स्टेशन था जिसमें बारबेक्यू और फ्रेश ऑन डिमांड पास्ता और स्टर फ्राइज़ वगैरह का इंतज़ाम था। एक तीसरे टेंट में शादी से पहले इंतज़ार करते हुए ड्रिंक्स और स्टार्टर्स वगैरह का इंतज़ाम था। एक दरख्त के नीचे हमने कालीन और तकिए बिछाकर एक शीशा स्टेशन भी बना रखा था। लॉन के साइड पर बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेलर्स के अंदर सेल्फ कंटेन्ड मर्दों और ख़वातीन के अलग अलग वॉशरूम्स भी थे। ये मैंने भी पहली बार देखे थे और अंदर से बहुत ही एलैबोरेट थे। अगरचे सारा सेटअप केटरर्स ने ही किया, मगर फिर भी छोटे मोटे काम निकलते ही रहे और हम सब मिलकर इनको फाइनलाइज करते रहे। फाइनली सब इंतज़ाम हो गया और पहला फंक्शन मेहंदी का हुआ। अगले दिन आहिस्ता आहिस्ता मेहमान आने शुरू हुए और शादी की गहमा गहमी शुरू हो गई। निकाह पहले ही दिसंबर में हो चुका था, अब सिर्फ सेरेमनी ही बाकी थी। शादी की रसूमात हुई, खाना लग गया, फेस्टिविटीज़ रात लेट तक चलती रहीं और आहिस्ता आहिस्ता सब ने नाच गाना शुरू कर दिया जो रात गए तक चलता रहा। अगली सुबह सब थके हारे थे। केटरर्स ने आकर सारा सामान समेटना शुरू किया और घर को वापस अपने ऑर्डर में लाते लाते और मेहमान जो हमारे घर में ठहरे थे उनके जाते जाते भी चंद दिन लग गए। शादी के बाद हमने प्रोग्राम बनाया कि न्यूयॉर्क का भी एक चक्कर लगा लें। न्यूयॉर्क में मेरी बेटी भी रहती है और मेरी सबसे छोटी बहन भी। हम ड्राइव करके न्यूयॉर्क गए। मलिहा और मेरी छोटी बेटी मेरी बड़ी बेटी के घर पर ठहरे और मैं अपनी बहन के घर पर। मेरी बहन के अपार्टमेंट से दोनों मैनहट्टन और क्वींस के बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं। अगले दिन हम लॉन्ग आइलैंड सिटी से मैनहट्टन जाने के लिए ईस्ट रिवर फेरी लेने डॉक पर आ गए। डॉक से सारे ईस्ट मैनहट्टन का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है। फेरी हर 10-15 मिनट बाद आती है और ईस्ट रिवर पर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से लेकर अपर ईस्ट साइड तक चलती है। हमारी राइड बहुत ही छोटी थी, इसलिए हम अंदर ही बैठे रहे, वरना फेरी पर अपर डेक से बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। ईस्ट रिवर क्रॉस करते हुए फेरी से रोजवेल्ट आइलैंड का और इवेंचुअली मिड टाउन ईस्ट, जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है, उनके अच्छे व्यूज़ आते हैं।
फेरी मिड टाउन ईस्ट पर डॉक की, जो हमारे लास्ट अपार्टमेंट से बहुत ही करीब था। हम इधर 2 साल रहे थे और इसी डॉक से फेरी लेकर अपनी बेटी और बहन से मिलने जाते थे। हम अपने पुराने अपार्टमेंट के करीब से 39th स्ट्रीट पर होते हुए पार्क एवेन्यू और वहाँ से वॉक करते हुए सोहो आ गए। न्यूयॉर्क में रहना लोगों की बकेट लिस्ट में शामिल होता है, मगर मुझे बड़े शहर अमूमन और न्यूयॉर्क ख़ुसूसन बहुत बुरा लगता है। शोर, हंगामा, जगह जगह पर कंस्ट्रक्शन और गार्बेज कलेक्शन डे पर कचरे के ढेर मुझे बहुत अनॉय करते हैं। हमने तकरीबन सारा दिन शॉपिंग और खाने पीने में गुजार दिया। मुझे अब बच्चों के एनर्जी लेवल को मैच करना मुश्किल होता है और मैं काफ़ी जल्दी थक जाता हूँ। खुदा करके आखिरकार हमने वापसी की फेरी ली और घर आ गए। न्यूयॉर्क में 3-4 दिन गुजारने के बाद हम फाइनली वापस टोरंटो आ गए, जहाँ से मिलिया और मेरी छोटी बेटी जिनीवा वापस चले गए और मैं दूसरे दिन फ़्लाइट पकड़कर वापस केलोना आ गया। वही जो जिसे हम पहले छील रहे थे, जो स्क्रैपर से। अगली सुबह मैं डॉक्टर हसन के घर आरवी लेकर पहुंच गया। मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया था। मेरे 2 सोलर पैनल जल गए थे और उनके बगैर मेरा ट्रिप आगे नहीं बढ़ सकता था। मैंने टोरंटो से ही 2 नए पैनल ऑर्डर कर दिए थे और वो डॉक्टर हसन के एड्रेस पर पहुंच गए थे। उन्होंने दोनों पैनल लगाने में मेरी बहुत मदद की, बल्कि मैं कहूँगा कि पैनल उन्होंने ही लगाए। ना मेरे से एक गलती हुई है, एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा ना हो धूप में। कहता कि हम इसको करते हैं अराउंड 4 बजे के बाद। सूरज पीछे चला जाएगा, इधर साया हो जाएगा। ये मैंने सोचा ही नहीं है इसको, लेकिन ये कि अभी एक छोटी सी ब्रेक क्विक कर लेते हैं। हाँ, और फिर आज पानी पीते हैं। सही। गर्मी इतनी थी कि अल्लाह की पनाह। हम थोड़ी थोड़ी देर बाद एक ब्रेक लेते और सस्ता कर फिर से काम शुरू कर देते। ये क्या चीज़ है? ये मैं ना सॉल्डर गन का आगे से जो इसका टिप है। टिप है वो चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थिक टिप चाहिए। अच्छा, तो ये जनाब हसन भाई जो हैं वो 2 तारें आपस में जोड़ के उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। होपफुली फाइनल स्टेप है उसका हमारे सोलर इंस्टॉलेशन का। और ये मैंने पीएचडी इंजीनियर मैंने वो किए हुए हैं। पीएचडी से कम इंजीनियर को मैं छोड़ता ही नहीं हूँ अपनी आरवी के वो करने में। हसन ने यार बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है और ही इज़ एब्सोल्युटली इंस्ट्रूमेंटल इन यू नो मेकिंग माय आरवी अलास्का रेडी। ठीक है ना, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका इसमें। और ये देखें अभी भी ये कोई बड़ी हाईटेक किस्म की चीज़ लग रही है मुझे, कोई सॉल्डर वार्डर करके। और ये एक्सटेंशन की तार एक हम बना रहे हैं ताकि जो है तो नए सोलर पैनल्स जो हैं तो वो अटैच हो सकें। तो पूरा दिन यार बड़ी हसन भाई ने बहुत ही ज़्यादा धूप में और उसमें बहुत ही टेम्परेचर था यार। आज इतनी गर्मी मैं नहीं इमेजिन कर रहा था कि केलोना के अंदर होगी। हसन भाई के पास एक वर्कशॉप है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मेरे ख्याल में उसमें बस एटम बम नहीं बन सकता, बाकी उसमें हर एक चीज़ बन सकती है। गर्मी अभी भी बिल्कुल बहुत ही शदीद गर्मी है। और टेल यू ऑनेस्टली मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि केलोना में इस टाइप की गर्मी होगी। मैं बिल्कुल समझ रहा था जैसे बहुत ही सर्दी का माहौल होगा। दूसरी जो चीज़ मैं आपको अमेजिंग दिखाना चाह रहा हूँ हसन भाई के उसमें बारे में, वो ये कि वो ना सिर्फ पीएचडी हैं, प्रोफेसर हैं बहुत बड़े, और यहाँ पे जो है तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और हर एक चीज़। लेकिन उनको जो है तो कहते तो ये हैं, और एटलीस्ट आईड लाइक टू टेक क्रेडिट फॉर इट, कि जी मुझसे इंस्पायर होके वो कह रहे हैं कि जी मैंने भी स्कूली वो करनी है, कैरावान बनानी है। तो वो एक स्कूल ही बना रहे हैं, स्कूल की बस को कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हसन भाई की स्कूल की बस है, बहुत ही खूबसूरत कंडीशन में उन्होंने ख़रीदी है। इट इज़ प्रिस्टीन एब्सोल्युटली, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। और इसको जो है तो वो ही इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू हिज आरवी।
ये बहुत ही तबाही किस्म की आरवी बनेगी, बिकॉज स्कूल बसेस जो हैं वो तो दे आर फेमस, यू नो, उसका जिस तरह मैंने कहा नाम उसका पड़ा हुआ है, स्कूली उसको कहते हैं। एंड यू नो बहुत ही स्पेशस, बड़ी खूबसूरत अंदर से, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त वो बनेगी आरवी। तो हसन भाई सो कह रहे हैं कि जी इसको मैं इंजॉय करूँगा अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। स्कूल बस इज़ इन एब्सोल्यूट टिप टॉप कंडीशन, आई मस्ट से, बहुत ही ज़बरदस्त है। आखिरकार पैनल्स लग गए, मैंने एक शावर लिया, कपड़े चेंज किए और थोड़ी देर डॉक्टर साहब के साथ गपशप लगाकर इनको भी रेस्ट करने का मौका देने के लिए अपनी आरवी में आ गया। अच्छा दोस्तों, तो बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी यार। मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम रेस्ट वैसे भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं अपनी लेटेस्ट इक्विपमेंट से यार। ये जो है तो ये है ब्लूएटी का AC180 पावर बैंक। और ये जो है तो बहुत ही ऑपर्च्यून टाइम के ऊपर ब्लूएटी वालों ने मुझे भेज दिया ये, यू नो, कहते हैं जी आप ज़रा इसको देख लेंगे प्लीज़, और अगर आप इसको रिव्यू कर दें, देख लें कि जी आपकी किसी काम आता है कि नहीं। तो बड़ा ज़बरदस्त मौका इस तरह था कि एक तो मेरा सोलर पैनल जो है वो ख़राब हो गया। सोलर पैनल तो आप देख रहे हैं हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन सोलर पैनल रिप्लेस करने के बाद भी एक जो मुझे मुश्किल हुई है वो ये कि स्टारलिंक जब से मैंने ख़रीदा है, स्टारलिंक यूज़ करता है तकरीबन 10 एम्प, 7 से 10 एम्प, डिपेंड करता है कितना लोड है उसके ऊपर, हर घंटे के। तो उसने अच्छी खासी बैटरी खींचनी शुरू कर दी है। यानी मेरे पास इधर आरवी के अंदर फ्रंट के ऊपर 200 एम्प आवर की बैटरी लगी हुई है। मैं जब इससे पहले जो है तो यूज़ करता था अपनी बैटरीज, सारी चीज़ें, सारी पावर, मेरा फ्रिज, वो बाकी इक्विपमेंट सब की सब जब चल रही होती थी, मैं हार्डली दिन के जो है तो 40 से 45 50 एम्प यूज़ करता था, ठीक है ना। तो मतलब ये अगर बारिश भी हो जाती थी और धूप नहीं निकलती थी तो मैं 3-4 दिन तक ऑटोनोमस होता था। लेकिन जब से स्टारलिंक आया है तो मेरी पावर काफ़ी यूज़ होनी शुरू हो गई है। तो वो मुझे थोड़ी सी ज़रा तकलीफ हो रही थी कि यार ये जो है तो 200 एम्पायर की बैटरी जो है ये कुछ कम पड़ रही थी मुझे। खैर बहरहाल तो ये बहुत ही ऑपर्च्यून वो हुआ जनाब, AC180 ब्लूएटी का ये उन्होंने भेज दिया मुझे। अच्छा, ये AC180 ब्लूएटी का जो है तकरीबन 1800 वाट्स का, तो अगर आप इसको उस पर देख लें, मैं एग्जैक्ट नंबर इधर नीचे लिख दूंगा, मेरे ख्याल में ये 90 एम्पायर्स के करीब इसका वो है। तो एक किस्म का मेरी जो है तो 45 to 50% कैपेसिटी मेरी बैटरी की बढ़ गई। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ यार मैं इससे, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और ये सिर्फ जो है तो एक बैटरी बैंक ये नहीं कि जी इतना मोटा सा एक दसड़ है और ये जो है तो बैटरी का काम देता है। यानी देखें ना, सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो इसके अंदर वो ये है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ना कि इसको मैं चार्ज किस तरह करता हूँ। तो ये मैंने मेरे आरवी के अंदर जगह जगह के ऊपर 12 वोल्ट के सॉकेट्स लगे हुए हैं। ये 12 वोल्ट का सॉकेट जो है ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ऑब्वियसली बैटरी इसको पावर कर रही है, और मेरे सोलर जो है वो बैटरी को पावर कर रहे हैं। तो सोलर से बैटरी चार्ज होती रहती है, और मेरी बैटरी का 12 वोल्ट बैंक जो है वो मैं सिंपली इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूं जनाब, और ये देखें ऑन हो गया। बहुत ही खूबसूरत इसका इधर डिस्प्ले है, वो आपको बता रहा है कि जी इसके अंदर इस वक्त कितने वाट पावर जा रही है जनाब। तकरीबन 50 watts of power is being input into it। तो बहुत ही ज़बरदस्त 99% चार्ज है। और जो है तो ये मैंने इधर नीचे रखा हुआ होता है अपने वो उसके अंदर, बहुत ही अच्छा इधर फिट आ जाता है ये। और इसने बहुत ही ज़्यादा मेरा काम आसान कर दिया। सोलर से मज़ेदार चार्ज होता रहता है। और मैं क्या करता हूँ कि स्टारलिंक जो है वो तो एक्चुअली AC से काम करता है ना, वो तो DC पावर के ऊपर नहीं चलता, वो तो 110 AC के ऊपर चलता है। तो अब देखें इसका दूसरा कमाल ये है कि ये क्या नाम है इसका बैटरी बैंक है। फिर उसके अंदर आपको 4 ये प्लग्स जो है ना ये AC पावर के, AC आउटपुट के मिले हुए हैं 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज के, ठीक है ना। तो जो नॉर्मल हमारी बिजली होती है हाउस होल्ड की इधर नॉर्थ अमेरिका में, उसके 4 प्लग हैं। तो मैं आराम से जनाब वो अपना स्टारलिंक इसके अंदर प्लग कर देता हूँ, वो इसमें से पावर खींचता है, चलता है, और ये कॉन्स्टेंटली सोलर से ऊपर से चार्ज हुए जा रहा होता है। तो एक किस्म का मेरे पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी हो गई, मेरी वो हाउस बैटरी जो है वो इतनी डिप्लीट नहीं होती। तो एक तो इसमें ये कमाल है कि इसमें ये 4 पावर आउटलेट्स हैं। अच्छा,
सिर्फ ये, और विच मीन्स कि इसके अंदर अपना बहुत ही पावरफुल इन्वर्टर लगा हुआ है, ठीक है ना, 1800 वाट का इन्वर्टर है एक। तो 1800 वाट्स का इन्वर्टर बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब आपके हेयर ड्रायर चला देता है वो जो है, तो अच्छा इस्त्री आपकी चला सकता है, ठीक है ना। तो एक तो ये मुझे फ़ायदा हो गया कि जी अभी तक मैं इस्त्री नहीं चला सकता था अपने वो रेगुलर पावर के ऊपर, बिकॉज मेरे पास इतना पावरफुल इन्वर्टर नहीं था, लेकिन इसके बाद अब मैं इस्त्री भी यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा सिर्फ ये नहीं है कि ये आपके पास जो है तो ये 4 पावर के आउटलेट्स हैं, इसके अलावा आपके पास USB-C का 100 वाट का वो है, ठीक है ना, USB-A के 4 आउटलेट्स दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है ना। अच्छा इसी तरह जो है तो ये सिगरेट लाइटर का पोर्ट है इसके अंदर, तो सिगरेट लाइटर का वो भी आप इसके अंदर आप प्लग इन कर सकते हैं अगर कोई चीज़ सिगरेट लाइटर के उससे चलती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त। और यानी अगर आप देखें इसके साइड से जो है तो इसके फैंस लगे हुए हैं, वो इसको ठंडा रखते हैं। इस साइड के ऊपर, यानी मैं आपको दिखाऊंगा, ये मोड़ के भी मैं आपको दिखा दूं, चार्ज करने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आप इसको उससे चार्ज कर सकते हैं सिगरेट लाइटर से, जिस तरह मैंने भी 12 वोल्ट का सिगरेट लाइटर का सॉकेट लगाया हुआ है, इसको आप चार्ज कर सकते हैं AC उससे डायरेक्टली पावर के अंदर प्लग कर दें, कहीं पे आप गए और पावर के अंदर आपने इसको प्लग कर दिया, उससे भी चार्ज हो सकता है, ठीक है ना। और ये इसका सर्किट ब्रेकर है, फ्यूज है इसका, ठीक है। और ये इसका ग्राउंड का वो है, इसकी मुझे वैसे ज़्यादा कोई वो समझ नहीं आई, लेकिन इन्होंने अर्थ का भी वो दिया हुआ है कि इनकेस अगर आप इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। और पीछे से ये जनाब बिल्कुल साफ़ सुथरा इसी तरह सीधा वो है, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत इसका वो है, कॉम्पैक्ट शेप है, कॉम्पैक्ट फॉर्म है, और बहुत ही खूबसूरत। ये ग्रैब हैंडल्स इसके बहुत ही अच्छे उन्होंने दिए हुए हैं, यानी इसको उठाना जो है इज़ एन एब्सोल्यूट ब्रीज। सी देखें इसके ऊपर ये इधर ही बिल्ट इन इसके अंदर वो लगे हुए हैं, और ये बहुत ही अच्छा इसलिए है कि नॉर्मल जो मैंने देखे हैं ना ये पावर बैंक्स, उसके ऊपर इधर इस तरह सूटकेस की तरह का एक हैंडल लगा हुआ होता है, तो वो उसकी फॉर्म फैक्टर सारी की सारी ख़राब हो जाती है। ये तो ये है कि कम से कम बिल्कुल बिल्कुल नीट क्लीन स्क्वायर वो है, और आप इसको कहीं पे भी स्टैक कर सकते हैं। उसके अंदर ही बिल्ट इन 2 हैंडल भी हैं। ये ऊपर से जो है, तो जब मैं आपको दिखा रहा था इसकी फॉर्म फैक्टर, तो मुझे याद आया एक और चीज़ जो मैं भूल गया, इसके ऊपर इधर वायरलेस चार्जिंग का पोर्ट है, इसके ऊपर फ़ोन रख दें जनाब और ये चार्ज होता रहता है, ठीक है ना। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है यार, Bluetti AC 180, ठीक है ना, 1800 वाट का। और ये मुझे जो है तो मिल गया जनाब, उससे मेरा बड़ा बड़ा काम इससे वो हो गया, सोल्यूशन निकल आया मेरे उसका प्रॉब्लम्स का। तो बहुत ही खूबसूरत जनाब, आपको कोई मौका मिले तो कहीं आपको पावर बैंक की ज़रूरत हो ना, तो ये Bluetti का ये ज़रूर ट्राई करें। और ये देखें पावर इसकी आप ऑन करते हैं, ठीक है ना, इधर से ही जो है तो ये जब इसको आप प्रेस रखते हैं ये जनाब ऑन हो जाता है, ठीक है, ऑन हो गया। AC पावर अगर आपको चाहिए, इनको अगर आपने प्लग करना है, आप AC को ऑन कर देंगे, आपकी AC के ये पावर प्लग्स वो हो गए, पावर ऑन हो गए, ठीक है ना। आपको DC पावर चाहिए, DC का वो ऑन कर दें तो DC की पावर आपको मिलनी शुरू हो गई। जो आपने ऑफ करना है मर्जी है आपकी, दोनों आप एक साथ भी चला सकते हैं, वरना तो DC को आपने ऑफ कर दिया, AC को ऑफ कर दिया। खूबसूरत आपको ये बताया जा रहा है कि जी कितनी आपके पास पावर बाकी है, कितनी इसमें इनपुट हो रही है इस वक्त, कितनी इसकी आउटपुट है। और ज़बरदस्त जनाब ये डिस्प्ले आपको बताया जा रहा है कि जी किस मोड में ये काम कर रहे हो, क्या हो। तो बहुत ही खूबसूरत यार, बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है ये। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस न्यू एडिशन टू माई इक्विपमेंट। हाँ, मैं और हसन दोनों थोड़ा रेस्ट करने और एक कप चाय पीने के बाद उनके मेन पैशन के बारे में गपशप लगाने लगे। अच्छा दोस्तों, तो हसन जो हैं उन्होंने यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि बहुत ही हाई टेक उनकी वर्कशॉप है, और वो DIY के बहुत ही ज़्यादा शौकीन। किचन में अगर मैं दिखाऊं आपको, उन्होंने जो काउंटर टॉप्स बनाई हैं और जो काम कर रहे हैं किचन की रेनोवेशन के अंदर, तो वर्कशॉप इनकी मैं आपको दिखाता हूँ। आइए वसीम भाई, ये जी जनाब हसन, दिखाइए अभी आप। you're in charge now, you tell me कि जी क्या है। थैंक यू। अच्छा, थोड़ी सी अभी मैस स्टेप है, उसकी वजह ये कि अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने अपना पूरा किचन, बल्कि घर में मेजर रेनोवेशन की है, अपनी पूरी फ्लोरिंग चेंज की है, पूरा पुराना किचन वो भी चल के देखेंगे। वो सारा डिमोलिश किया और नया मैंने बनाया है। ये मेरी वर्कशॉप है जिसमें मेरे पास अपना वुड वर्किंग का, और जो मैं कोई गाड़ी की रिपेयर वगैरह
अपना ऑटो DIY करता हूँ। मेरे पास टेबल सॉ है, ये कॉन्ट्रैक्टर ग्रेड टेबल सॉ है, जो इसी टेबल सॉ के अंदर मैंने ये रोटर इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा ठीक, इसके अंदर सही, ये सही, सही। इसके सारे ये सेफ्टी स्विचेस हैं काम करते वक्त कि अगर मैं इधर काम कर रहा हूँ तो मेरी ये लेग अपनी सेफ्टी के ऊपर होती है, ताकि अगर कुछ हो तो मैं एकदम उसको प्रेस कर सकूं। अच्छा, मैं क्या नीचे से कुछ दिखाना है? नहीं, कोई ये अच्छा स्टॉप्स ठीक। मैंने अच्छा। अपने मोस्टली टूल्स ये दीवार पे हैं किए हैं। ये इसका असल एक सेकंड, ये थोड़ा सा मुझे समझा दें। ये इस तरह स्टैंड नेक्स्ट टू इट। जब मैं रोटर पे काम कर रहा होता हूँ तो मेरी ये लेग इधर होती है, और ठीक। अल्लाह ना करे कि अगर कुछ ऐसा एक्सीडेंट कुछ फील हो तो मैं उसी वक्त ही अपने आप को पुश करूंगा और वहीं पे रोटर स्टॉप हो जाएगा। ओके एब्सोल्युटली, सेफ्टी फर्स्ट। बिल्कुल। यहाँ पे मैंने डिफरेंट जो मेरे टूल्स हैं वो मैंने दीवार पे हैंग किए हुए, और ये हैंगिंग सिस्टम फ्रेंच क्लीट कहलाता है। इसका अच्छा, कॉन्सेप्ट ये है कि मैं ये जो भी टूल होल्डर है इसको मैं इजीली अपनी जगह से डिटैच कर सकता हूँ और मैं इसको वापस कहीं पे भी लगा सकता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन आसान है। ब्यूटीफुल। ये आपने पिछली बार मुझे एक्सप्लेन करके दिया था। मैं आई विश आई कुड शो इट अ बिट फ्रॉम द क्लिप, बिकॉज मेरे ख्याल में इधर मेरे ख्याल में ये ज्यादा अच्छा डेमोन्स्ट्रेट हो गया, जो ये हल्के भी हैं। तो ये आपने जैसा ये क्लीट मैंने उतार दिया, हाँ, और ये 45 एंगल पे कटे में, सही। और ये जब मैं और इसी तरह ये चीज भी इसी 45 डिग्री एंगल के ऊपर है, तो भाई ये क्लीट इधर बैठ गया। सही। एक चीज मैं और करना चाह रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे मैंने कुछ कलर किया हुआ है। मैं अपने टूल्स को अब कलर कोड कर रहा हूँ। अभी ये ऑर्गेनाइजेशन साथ साथ काम भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। मेरे जो वुड वर्किंग टूल्स हैं वो एक कलर में चले जाएंगे, जो मेरे ऑटो रिपेयर के टूल्स हैं उनके क्लीट्स डिफरेंट कलर में होंगे। तो उसका फायदा ये होगा कि जब मैंने चीज को वापस रखना है तो मुझे पता होगा कि मैंने उसको अपनी जगह पे वापस रखना है। और ये आपकी फ्रेंच क्लीट्स जो हैं, ये आपने पिछली बार बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था कि इफ यू नीड टू रीऑर्गेनाइज बहुत इजीली वो रीऑर्गेनाइज हो सकता है। उसके अलावा ये मैंने खुद ही डबल साइक्लोन वैक्यूम सिस्टम बनाया हुआ है, जिसका फायदा ये कि मेरे इंडस्ट्री वैक के अंदर डस्ट नहीं जाती, डस्ट इन्हीं के अंदर कलेक्ट हो जाती है। सही। छत के ऊपर ये मेरा एयर सिस्टम लगा हुआ है, ये फुल होता है और ये फिर वापस चला जाता है। अच्छा, ये जरा एयर सिस्टम मेरे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ये सिर्फ हवा मारने के लिए नहीं है। नहीं, ये क्या टूल्स इससे मेरे पास न्यूमैटिक टूल्स जी, मेरे पास जब मैंने कीबोर्ड में नेल लगाना होता है तो ये मेरे पास नेलर्स हैं, ठीक, डिफरेंट किस्म के नेलर्स सही। हैं। ये नेलर इसके साथ अटैच हो जाता है। सही। मैं ये आपको एक नेल ये अटैच हो गया, मैंने इसको पुल कर लिया, ठीक, और मैं आपको इधर ये एक नेल करके दिखाता हूँ। ये स्टेपलर इसने ये स्टेपल कर दिया। ये तो बड़ा खौफनाक वेपन है हसन भाई। इट्स लाइक मेरे पास एक कंस्ट्रक्शन नेलर है जिसके अंदर 3 इंच का नेल है, लेकिन इसमें एक सेफ्टी होती है। अच्छा। अनटिल अनलेस मैं अपने हाथ को पीछे रख रहा हूँ, सेफ्टी ये जब तक पीछे पुल नहीं होगा नेल फायर नहीं होगा। अच्छा, तो इसको आप वुड के ऊपर प्रेस करके रखेंगे? ये कोई नेल नहीं फायर। ओके। जब मैं इसको वुड के ऊपर इसको प्रेस कर दूंगा अब नेल फायर होगा। तो ये इस हवाले से पूरा सेफ है। तो यू कैंट यूज इट एज अ वेपन कि जी आपने 3 इंच की नेल किसी पे मार दी। ना। ओके, बिल्कुल नहीं। ओके। ये वर्कशॉप मैंने खुद बनाई है। मैंने ये 650 स्क्वायर फीट का पैड है और उसके ऊपर ये अराउंड 550 स्क्वायर फीट के वर्कशॉप और आउटडोर किचन है। ये फ्रॉम स्क्रैच टू एंड एवरीथिंग, कुछ भी इसमें इवन। और एक और जो चीज है कि ये वर्कशॉप सिटी अप्रूव्ड है, इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली सिटी अप्रूव्ड है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग हुई है वो सिटी अप्रूव्ड है। तो ये नहीं है कि सिटी आ जाएगा कि इलीगल, इसमें कुछ नहीं है। मैंने बहुत सी चीजें नई भी ली हैं, बहुत सी मैंने यूज भी ली हैं। ठीक। और यहाँ पे कनाडा में बहुत अच्छा सिस्टम है यूज्ड उनका, कोई चोरी चकारी नहीं है उसमें, कोई झूठ झाट नहीं है। अगर आप मेरी इस माइटर सॉ को देखें तो इसमें इसका ये गार्ड काम नहीं करता। ठीक है। क्यों? मैंने ये यूज्ड खरीदी थी, इसका गार्ड डैमेज था। ठीक है। ये ब्रांड न्यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड $400 की थी। मुझे $150 की मिली। ठीक। और उन्होंने बताया आपको कि 150 की इसलिए है कि इसकी चीज टूटी हुई है। तो आपकी मर्जी है अगर आप लेना चाहते हैं तो। हाँ। वो जो मेरी अभी हैं वो बहुत अच्छी वीडियोस हैं अगर कोई सीखना चाहे। मिसाल के तौर पे मैंने उसके अंदर एक वीडियो में सिखाया कि अगर आप अपने घर की किचन नाइफ्स को रेजर शार्प करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ठीक। कैनेडियन कॉन्टेक्स्ट में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि किस तरह ये आपको पैसे सेव कर सकता है। ये जरूरी स्किल्स हैं, वरना तो आप
हर 2 सेकंड किसी को बुलाते रहेंगे और कई $100 लगाते रहेंगे। ये एसेंशियल स्किल्स हैं, ये अभी सीखनी मैं जरूरी आपको है। किचन का दिखाऊंगा। मेरी जो टोटल रेनोवेशन हुई है मैं उसका जस्ट एक आइडिया दे सकता हूँ। मेरी अब तक जो मटेरियल पे कॉस्ट है वो रफली एस्टिमेट, मुझे इससे प्रिसाइज मैंने कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन जो अब तक मेरे पास रफ अपनी एस्टिमेशन है दैट्स अराउंड $7,000 to $8,000। अच्छा, और मैंने इसके ऊपर जब लेबर पूछी थी तो आई एम राइट नाउ आई हैव सेव्ड अराउंड मोर देन $15,000। मेरा क्वेश्चन ये होने वाला था कि जी आपको अगर $7,000 में पड़ी तो ये अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से करवाते हैं, Comfortably। मेरे ख्याल में $20-25,000 से कम तो मैंने किचन नहीं सुना। अप टू सम एक्सटेंट हर बंदे का एक अपना शौक होता है। आई लव टू मेक थिंग्स। मैंने आपको सब एपॉक्सी टेबल दिखाया, मैंने एपॉक्सी काउंटर टॉप दिखाया, लेकिन मेरा इस सारी एक्टिविटी का ये अपने चैनल पे शेयर करने का और आपके साथ भी एक बहुत बड़ा मकसद ये कि जब हम लोग इधर आते हैं तो हम लोग स्किल को वैल्यू करें। मैं यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हूँ, PhD हूँ, पढ़ाता हूँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जी मैं इन चीजों को हाथ में हाँ, सरकान ना बनूं या जो है तो कोई वो नहीं। हाँ, तो ये चीजें हम सीखें इनको वैल्यू करना। और इससे मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इधर डिफरेंट अदर नेशनलिटीज के आते ही फौरी हैंडी होते हैं एंड दे अर्न मोर। हमारे लोग ज्यादातर आते हैं वो टैक्सी और रेस्टोरेंट्स के चक्कर में ही रहते हैं। दे नो नथिंग अबाउट दिस थिंग और दे पे अ लॉट। तो ये चीजें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं वो मैं आगे अपने जो गाइड भी करूंगा कि उसको कैसे उसको मिनिमम यूज किया। एक आपके किचन के ऊपर नजर डालें। जी आ जाएंगे। ये उसके बाद आपको ये दिखाऊंगी अंडर माउंट सिंक इंस्टॉल किया हुआ है। एक एक चीज हमने खुद की है, उसकी प्लम्बिंग की है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए अभी इसके काम खत्म नहीं हुए। अभी स्टिल अराउंड यू कैन से 25% फिनिश वर्क रहता है। तो आपके व्यूअर्स जो हैं वो विल दे गेट टू सी द फिनिश्ड yes. प्रोडक्ट? Oh, yes. Anything. बट ठीक है, सही है। तो उनसे ये कहते हैं कि जी और आपने इसमें जो ईच एंड एवरी स्टेप है मैंने उसकी एक एक अलग वीडियो बनाई हुई है। ओके। और इसको मैं दोनों तरीकों से प्रेजेंट करूंगा कि एक फुल पैकेज और फिर उसमें एक एक स्टेप अगर आपने खुद करना हो तो आप कैसे करें। इसकी फ्लोरिंग, पूरे घर की फ्लोरिंग हमने चेंज की है, वाइनल फ्लोर की है। और ये सारी की सारी जो फ्लोरिंग है ये भी हमने खुद की है। अभी वीडियो काफ़ी लंबी और कुछ टूटी फ्रूटी टाइप की बन गई, मगर आपको इन 22 दिनों की एक समरी देना ज़रूरी था। अगले वीडियो से हम अपना अलास्का का ट्रिप रिज्यूम करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने लाइक माइंडेड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हो, कोई क्वेश्चन हो, उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम एक बहुत ही एक्साइटिंग एक्टिविटी करने जा रहे हैं। आपको मैं स्नीक पीक एक जाते हुए उसकी दे जाता हूँ। और इसके साथ आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।